भगवान के चरणों को जिसने पकड़ा उसको परम शांति का अनुभव हुआ है, परम संतुष्टि का अनुभव हुआ है। पर उसके लिए भगवान की ओर चलना पड़ेगा। अब देखो गलत दिशा में अब जाना, आपको दिल्ली की तरफ है और जा रहे हो आप केरला की तरफ, तो कभी भी दिल्ली पहुंच नहीं पाओगे। जब तक सही डायरेक्शन में नहीं जाओगे तब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। अगर शांति पानी है, सुख समृद्धि पानी है, तो फिर उसी की ओर दौड़ो। ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो भटक जाओगे। सही मार्ग पर खोजनी पड़ेगी। शांति, परमानंद, आनंद कहाँ है? जिस आनंद की खोज हम सोचते हैं कि धन दौलत में मिल जाएगी, उसमें सुख तो मिलता है, उसमें सुख तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें शांति और आनंद मिल जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। धन सुख दे देगा ये पक्का 100% श्योर है, लेकिन धन आपको परम आनंद दे देगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। अच्छे अच्छे लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों का कमरा बना के, बड़े बड़े महंगे महंगे गद्दे लगा करके भी जब सोते हैं ना, तो उनको सोने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ती है। पैसा सुख की गारंटी दे सकता है पर आनंद की नहीं। आनंद वो है कि फकीरी में भी कहीं पड़ा रहेगा ना, एक झोपड़ी में भी कहीं पड़ा रहेगा, एक पत्थर के ऊपर भी अगर हाथ रख के सो जाएगा और परम शांति से वहां लेट करके कोई किसी प्रकार की उसको चिंता न सताएगी, वो परमानंद भगवान की भक्ति दे सकते और कोई दूसरा नहीं दे सकता। अब इसका मतलब ये होता कि फिर तो भैया ये सब जो भी धन वन कमा रहे हैं लोग, काम धंधा कर रहे हैं, सब बेकार है। बेकार नहीं है, ठीक है। दो तरह के जीवन होते हैं, एक होता भौतिक जीवन और एक होता आध्यात्मिक जीवन। हम सबके दो जीवन हैं। भौतिक जीवन मतलब जो हमारे बाहरी जीवन होता है, बाहरी रहना, खाना पीना, ये सब भौतिक जीवन है। इस पर हमेशा हम ध्यान देते ही देते, हमें सिखाया नहीं गया कि ये करना है। हमारी बचपन से उसमें रुचि है, ये करना है, पैसा कमाना है, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, ये सब हमारी बचपन से रुचि। एक होता आध्यात्मिक जीवन। भौतिक जीवन की ओर तो हम बहुत सारा प्रयास करते रहते, कोशिश करते रहते, लेकिन जो हमारे आध्यात्मिक जीवन की जो यात्रा है उस ओर हम ध्यान देना भूल जाते हैं, उस ओर, उस आध्यात्मिक जीवन को नजरअंदाज कर देते। ये कथा हमें आध्यात्मिक जीवन की यात्रा की ओर लेकर के जाती। आप ही की कमी थी 7वें दिन। आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन का भी एक हमारा बैंक बैलेंस होता है। आध्यात्मिक जीवन का, जैसे भौतिक जीवन का सबका बैंक अकाउंट होता है ना, वैसे आध्यात्मिक जीवन का भी एक बैंक अकाउंट होता है। वो दिखता नहीं है किसी को पर होता है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना, भैया दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। खाली हाथ कोई नहीं जाता और खाली हाथ कोई नहीं आया। सबके जब इस दुनिया से जाएंगे ना, तो सबके आध्यात्मिक बैंक अकाउंट में जिसने जो जो अच्छे कार्य किए हैं वो जमा होंगे। वो दिखता नहीं पर जाता साथ में। जिसने जमा किया होगा तो जमा होगा, और जिसने कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया होगा तो उसका बैंक अकाउंट जीरो। और सोचो जब जीरो बैंक अकाउंट से भगवान के पास जाएंगे ना, जब जीरो बैलेंस होगा तो क्या मुंह दिखाएंगे भगवान को? भगवान पूछेंगे क्या किया तूने दुनिया में जा करके, कोई अच्छा काम किया? तब याद करना पड़ेगा जी, कोई एक अच्छा काम याद आ जाए जो हमने अच्छा किया हो, क्योंकि जीवन भर किया नहीं। इसलिए ध्यान रखना है कि वो जो हमारा आध्यात्मिक जो बैंक अकाउंट है ना, वो नील नहीं रहना चाहिए, जीरो नहीं रहना चाहिए। उसमें टाइम टू टाइम कुछ डालते जाओ, कुछ डालते जाओ।
भजन किया वो अकाउंट में जमा हो गया, किसी का भला किया वो अकाउंट में जमा हो गया, भगवान का नाम जाप किया, ये कथा सुनी वो अकाउंट में, ये सब जमा हो रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, अपने आप ऑटोमेटिक सब जमा हो रहा है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि क्या करें जिससे हमारा वो बैलेंस बढ़ता जाए। दुनिया का बैलेंस बढ़े इसके लिए तो कोई सत्संग की जरूरत है ही नहीं, सभी लगे पड़े हैं, दुनिया के सारे अकाउंट बढ़ते जाएं, बैलेंस बढ़ता जाए। पर भगवान का जो आध्यात्मिक है वो तभी बढ़ेगा जब आप नित्य निरंतर इस कथा के बाद भगवान का स्मरण करोगे, भगवान को याद करोगे। देखो चलते चलते आज 7वें दिन बस एक हाथ जोड़ करके मेरी प्रार्थना मान लेना, मेरा निवेदन मान लेना, बालक समझ के मान लेना। जितने आप हम सब बैठे हैं ना, हम बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली। आप कितना भी भले अपने आप को समझते हो मेरी किस्मत खराब है, पर मेरी सी बस ये इतनी सी बात मान लेना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई भाग्यशाली हो ना तो आप ही हो, एक एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा। अब आप कहो अजी आपको नहीं पता हमारे जीवन में कितने दुख, अरे लाख दुख हो क्या फर्क पड़ता है, चाहे दुखों का पूरा पहाड़ हमारे ही जीवन में हो क्या फर्क पड़ता है। पर जो चीज हमें मिली है ना, वो चीज वो मिली है जिसके लिए देवता दिन रात भगवान के सामने रोते रहते, भगवान एक बार जन्म दे दो, एक बार मनुष्य बना करके हमको धरती पे भेज दो, पृथ्वी पे, वो भी भारत में जन्म दो, वो भी भारत में जन्म दो, ताकि मैं आपका खूब भजन कर सकूं, खूब नाम स्मरण कर सकूं। इसलिए कभी मत कहना कि किस्मत खराब है, किस्मत खराब होती तो ये मानव शरीर प्राप्त नहीं होता। किस्मत अच्छी है, कृपा है भगवान की, तभी ये मानव शरीर मिला है। अब इस शरीर का उपयोग करिए, लाख दुनिया के रिश्ते निभाइए, लाख दुनिया के काम करिए, पर ये मत भूलिए कि मृत्यु के बाद जाना उन्हीं के पास है। मृत्यु के बाद की जो जीवन है ना, उसको भी कभी कभी याद कर लेना चाहिए, कभी सोचना चाहिए कि मरने के बाद जाएंगे कहाँ, कौन सी जगह, कौन सा घर होगा हमारा मरने के बाद। अरे 10 दिन के लिए भी आदमी घूमने जाता है ना तो तैयारी करता है, कपड़े रखेंगे, ये रखेंगे, वो रखेंगे, खाना रखेंगे। तो मृत्यु के बाद जो हमारी यात्रा है ना भगवान की ओर जाने की, उसकी भी तो तैयारी करो। और वो तैयारी और किसी चीज से नहीं हो सकती, वह भगवान का नाम लेते रहो, नाम स्मरण करते रहो, उनको याद करते हो। भगवान से कहो प्रभु चाहे दुनिया की सारी चीज छूट जाए मेरे पास से, सब चीज छूट जाए, लेकिन कभी आपकी याद न छूटे, कभी आपका नाम न छूटे। मैं जहां रहूं, मैं नरक में भी रहूं तो भी मैं आपको याद करता रहूं, तो भी आपको भूलूं ना। और क्यों भूलूं? लोग कहते हैं कि तुमको कोई एक भिखारी को कोई एक रोटी भी दे देता है ना तो भिखारी उसको 10 बार दुआ देता है, एक समय का खाना देने पर 10 बार उसको दुआ देता है। सोचो वो परमात्मा, वो भगवान दिन रात जन्म से पहले गर्भ से ही हमारी रक्षा करने लगा, गर्भ में खाना पीना सब कुछ उसने ध्यान रखा, और मृत्यु तक वो हमारा ध्यान रखता है, हवा पानी सब कुछ तो उसने दिया है, क्या है हमारा अपना। फिर भी अगर उसको भुला दे, हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा दुनिया में। सूरदास जी कहते मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिसने तन दिया, मन दिया, धन दिया, उसको भुलाना नहीं है हम सबको। कुछ भी हो जाए, दुनिया की सब चीज भले भूल जाएं, पर ये मत भूलो कि इतना कीमती जीवन जिसने दिया है उसको याद रखना है, उसका नाम लेना है।